वेलकम बैक। तो जनाब, बात हो रही है खौफनाक सैलाब की तबाहकारियों की, और पंजाब में चिनाब, रावी और दरिया सतलुज पर खौफनाक सैलाब से 20 देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। हज़ारों अफराद मुतासिर हुए हैं। शहरियों का कोई पुरसान हाल नहीं है। इंतजामिया की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हमें दूसरी साइड पर अवाम परेशान दिखाई देते हैं, दुहाइयाँ देते दिखाई देते हैं। और मुख्तलिफ जगहों पर हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जान लेते हैं। मुल्तान के करीब हेडपाला के मकाम पर मोहम्मद खान न्याजी हमारे साथ मौजूद हैं, और दरिया रावी शादरा के मकाम पर साकिब सलीम बट हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब से बात कर लेते हैं। साकिब, जैसे कुछ देर पहले आप हमें बता रहे थे कि यहाँ पर हुकाम बाला आ रहे हैं, फोटो सेशन चल रहा है, लेकिन अवाम उसी तरह दुहाइयाँ देते दिखाई देते हैं। तो आखिर इस अवाम का पुरसान हाल कौन होगा? जी बिल्कुल, जो है यही सूरत हाल जैसे मैंने आपको पहले बताई है कि अभी अफसरान आते हैं यहाँ पर, सारे ब्रीफिंग लेते हैं। ब्रीफिंग चार्ट पहले बना होता है, रेस्क्यू 112 ने बोर्ड पे सारे कुछ चीज़ें डिटेल्स लिखी हुई हैं, उनको ब्रीफ करते हैं। उसके बाद कोई भी इंस्ट्रक्शन खास कोई उनको यही है कि बस आप अपना ख्याल रखें, वेरी वेल डन, वेरी गुड वर्क, और ये क्या है कि पिक्चर वगैरह उतरवा के, वीडियो बनवा के, मीडिया टॉक करके वो जा रहे हैं। ये जिन जगहों पे प्रॉब्लम्स है, जहाँ पर फरखाबाद आबादी में मेरा नहीं ख्याल कोई मिनिस्टर या कोई भी सरकारी अफसर जो है अंदर उतरा हो, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे हो रहा है, अपनी सुपरविजन में वो करवा रहा हो, क्या सी सूरत हाल है। फरखाबाद की बात करें, यहाँ पे पानी है, कई लोगों को यहाँ पे निकाला, हज़ारों घर यहाँ पे अंदर मौजूद है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों पे यहाँ पे उनका कोई कीमती सामान है, या जो उनका फर्नीचर वगैरह है, या कुछ जैसे कि किसी बच्ची की शादी होनी है, जहेज़ का सामान है, तो वो तो काफ़ी हद तक जो है वो तबाह हो गया। लेकिन जितनी हद तक सामान जो कीमती बचा सकते हैं उन्होंने ऊपर वाली मंजिलों पर उसको शिफ्ट कर लिया, और उन्होंने बच्चे और ख़वातीन वगैरह को वहाँ से निकाल लिया। लेकिन कई अफराद अभी भी घरों के अंदर मौजूद हैं जो अपने सामान की रखवाली कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी सूरत हाल के अंदर अक्सर औकात देखने में आता है, बल्कि लाहौर में वैसे वाक़यात भी हुए हैं सैलाब के दौरान के यहाँ पे चोरी शिकारी का भी काफ़ी सिलसिला था। जैसे कि हारून आपको बता रहा था कि मोलनवाल में 4 चोर भी पुलिस ने यहाँ पर उनको पकड़ के पुलिस के हवाले किया गया है। तो तमाम यहाँ पे सूरत हाल में कुछ लोग अपने घरों के अंदर जो है वहाँ पर मौजूद हैं, और उनको वहाँ पर खाने का जो सामान उनके पास है वो उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर हुकूमती तौर पर जो है उनको घरों तक कुछ सामान पहुँचाया जा रहा है। बल्कि मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे अभी ज़राए के मुताबिक यहाँ पे जो कैंप से लोगों को निकाला गया है, और यहाँ से यानी आबादियों से निकाल के कैंपों में उनको यहाँ शिफ्ट किया गया, या महफूज मुकाम पर जो बता रहे हैं जिनको मुंतकिल किया गया, वहाँ पर भी उनको खाने की सप्लाई प्रॉपर नहीं मौसूल हो रही। क्योंकि अगर इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे होती है, वो पहले ही बेघर हैं, उनके पास किसी के पास पैसे हैं तो वो खा रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है, पैसे की कमी है, तो वो उनको कैंपों में यहाँ पे जहाँ रखा गया वहाँ पे भी उनको खाना प्रॉपर नहीं मुहैया किया जा रहा, उनकी ज़रूरत का ख्याल नहीं रखा जा रहा, जो कि लोकल गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इन मुतासरीन जो मर्द ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनकी जो देखभाल का सिलसिला किया जाए। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, मेडिकल कैंप्स वगैरह वहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनको मेडिकल की फैसिलिटी वहाँ पे फराहम की जा रही है। खाने पीने के जो प्राइवेट निजी जो हैं कंपनीज़ हैं, या कुछ लोग हैं, या NGOs वगैरह हैं, वो कुछ अपने तौर पर वहाँ पर कुछ उनको पहुँचा दें तो पहुँचा दें, गवर्नमेंट की जानिब से प्रॉपर नहीं दिया जा रहा, तो वो लोग वहाँ पर काफ़ी परेशान हैं। और बाकी जो शादरा और जैसे मैंने पहले बताया रचना टाउन, रना टाउन आबादी के लोग हैं वो बिल्कुल अलर्ट हैं, क्योंकि उन्होंने भी चीज़ें जो है अपने पास स्टोरेज कर ली हैं कि वहाँ पे उनको कैसे वहाँ से उसको मूव करेंगे, या उनको अपनी जो कीमती सामान उन्होंने ऊपर वाली मंजिलों पे कर ली कि खुदा न खास्ता वहाँ पे सैलाबी रेला अगर आता है तो वो अपने कीमती सामान को मुमकिन तौर पर बचाया जा सके। अगर हम ये फरखाबाद और जो करीबी आबादियों की बात करें, तो सैलाब से पहले गवर्नमेंट की तरफ से, सिविल डिफेंस की तरफ से मुकम्मल तौर पर वहाँ पर अलर्ट किया गया, पुलिस की जानिब से अलर्ट किया गया। लाहौर पुलिस भी इस हवाले से काफ़ी एक्टिव नजर आई कि उन्होंने आबादियों में जाकर लोगों को जाकर वहाँ पर लाउड स्पीकर के जरिए मुतरबा किया था कि यहाँ पर सैलाबी खदशात हैं, सैलाब आने से पहले तो आप लोग अपने कीमती सामान की हिफाजत करें, उनको आप सेव कर लें, और अगर जो महफूज मुकाम है वहाँ पे मुंतकिल हो जाए। लेकिन लोग अपने घरों में, कोई रेंटेड है, कोई किराए पे है, कोई गिरवी पे है, क्या किसी ने मकान बनाया, तो उनके पास अजीज़ो अकारब जिनके पास ऑप्शन है दूर दराज, वो वहाँ पे चले गए, या लाहौर में वहाँ पर चले गए हैं, और इंतजामात भी किए जा रहे हैं। मुमताज़ खान न्याजी, जैसा कि आपने पहले बताया कि एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से हेड मोहम्मद वाला के करीब से या इस मकाम के ऊपर 8 लाख क्यूसी का रेला गुजरेगा। कुछ इंतजामात आपने बताया कि किए गए हैं, जैसा ब्रीच करना या शगाफ डालना। क्या दूसरे इंतजामात किए गए हैं? लोगों का बर वक्त इनखला अगर सूरत हाल तशवीशनाक होती है, इस तरह के तमाम इंतजामात किए गए हैं? नहीं, ये बात बल्कि मैं समझता हूँ कि बड़ी ही खौफनाक है, और खौफनाक सूरत अख्तियार करती जा रही है कि इस वक्त तक
جیسا کہ پہلے میں نے فگر بتایا تھا کہ 1,20,000 لوگوں کو نقل مکانی کروا لی گئی ہے، اور اب تک تقریباً 1.5 لاکھ لوگ جو ہے نا وہ نقل مکانی کر چکے ہیں، لیکن اس وقت تک بھی تقریباً 2.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بیڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ پانی اوپر سطح اس کی اوپر آ رہی ہے۔ اب پانی کی سطح تیزی سے اوپر آنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ ہیڈ تریمو سے جو 8 لاکھ کا ریلا ہے اب وہ تیزی سے ملتان کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس وقت صورتحال یہ خوفناک ہے کہ وہ 2.5 لاکھ آدمی وہ اپنے جانوروں کے ساتھ، مویشیوں کے ساتھ، اپنے مال اسباب کے ساتھ، قیمتی فرنیچر اور دیگر اشیاء کے ساتھ وہ اپنے گھروں کی چھتوں پر پہنچ چکے ہیں، یا گھروں کے ساتھ جو ٹیلے نما جگہ تھی وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بضد ہیں کہ وہ جب تک پانی اوپر نہیں آتا، ان کے اپنے کیونکہ آئیڈیاز ہوتے ہیں، اپنے اندازے ہوتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا اور میڈیا کا بھی دور ہے، تو وہ اپنے اندازے لگا رہے ہیں کہ نہیں جی اتنا پانی نہیں آئے گا، پانی 2 حصوں میں آئے گا، 4 لاکھ کر کے آئے گا۔ ان کو انتظامیہ بار بار آج سارا دن یہی کہتی رہی کہ کم از کم 7 سے 8 لاکھ کا ریلا اکٹھا آئے گا، لیکن ان کو یہاں پر کچھ افواہیں پھیلتی ہیں، جس طرح دیہاتوں میں افواہیں پھیلتی ہیں، تو بہت ساری افواہیں یہ پھیل گئی ہیں، کچھ لوگوں نے پھیلا دی ہیں، اور کچھ پہ وہ خود بھی ان کے اپنے جو اندازے ہوتے ہیں، جو دیہی طریقے ہوتے ہیں، بیٹ میں رہنے والوں کے جو اپنے تجربات ہوتے ہیں، وہ ان تجربات کی مدد سے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ پانی شاید اس حد تک نہیں آئے گا جس طرح حکومت شور مچا رہی ہے، یا میڈیا شور مچا رہا ہے، یا لوگ شور مچا رہے ہیں۔ یہ 4 لاکھ کے 2 ریلوں کی شکل میں پانی آئے گا، اور ہم آرام سے جو ہے نا پانی کو برداشت کر لیں گے، اور پانی گزر جائے گا نقصان دیے بغیر۔ لیکن یہاں پر جو ضلع انتظامیہ کمشنر نے یہاں پہ بلکہ اپنی پریس بریفنگ میں یہ بات کر دی کہ 8 لاکھ کا ریلا ہیڈ تریمو سے آئے گا، اور وہ یہاں سے گزرے گا، اور اس 8 لاکھ کے ریلے کو اس کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے یہاں 2 بریچنگ پوائنٹ تیار کیے گئے صبح سے لے کے شام تک، اور اب وہ دونوں تیار ہیں، اور کسی بھی ٹائم جب ریلا یہاں پہنچے گا، جو ریلے کا ٹائم بتایا جا رہا ہے کہ صبح 3 سے 4 بجے کے قریب وہ ریلا پہنچے گا، لیکن یہاں کے جو دیہی لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ریلا 2 حصوں میں یہاں آئے گا، 4 لاکھ کے 2 حصوں میں آئے گا۔ ان کو یہ غلط افواہ کسی نے دے دی ہے، اور اس غلط افواہ پر یقین کر کے وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس حوالے سے کام کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور لوگوں کو اویئرنیس دینا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے انتظامیہ کو کام بھی کرنا چاہیے۔ ممتاز خان نیازی اور ثاقب سلیم بٹ، آپ ہمیں تمام تر صورتحال کے بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔